क्या क्वेश्चन? नई टेक्स्ट बुक में है क्या फर्स्ट क्वेश्चन? देखो न्यू टेक्स्ट एडिशन होगा तो, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट, और मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोगों को 11th के कंसेप्ट से निकलना है। 11th के नहीं है, ठीक, छोड़ दो। फर्स्ट जो मैं बता रहा हूँ मत करना, फर्स्ट सेकंड करती वो नहीं आएगा ना, बोर्ड में आएगा ना जेडब्ल्यू। फिर मिसलेनियस में भी एक क्वेश्चन ऐसा है, एग्जांपल 26 पूरा नहीं बुक में, नहीं बुक का पता नहीं है ना उसको। बाकी कोई डाउट हो इसमें? लास्ट क्लास जो डिस्कस अबाउट द मार्टिन्स रूल, क्या होता है मार्टिन्स रूल का काम क्या है, क्यों जरूरत है आपको मार्टिन्स? कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताने के लिए। आप लोगों को इक्वेशन ऐसा है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट -444 -713 5 -3 एंड -1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 -1 1 1 -2 एंड 2 1 एंड 3। ठीक है, पहला काम क्या बोल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको यूज करना है, और उसको यूज करके यू टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x - 5 + z = 4, x - 2y + 2z = 9 and 2x + y - 3z = 1। नहीं, +3z होगा, +3z = 2। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ प्रोडक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे पे नंबर ऑफ रो। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा उसको ऑर्डर क्या होगा? 3/3। अच्छा, मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या होगा। इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो व्हाट इज ए बी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8, तो -4 + 4 0 4 × 2 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा? 4 4 -3 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा? -0 -12 + 12 तो 0 ना। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? -7 + 1 + 6 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम +7 -2 + 3 8 10 - 8 होगा ना। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -7 -2 -9 + 9 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 -3 -2 0 -5 + 6 -1 -2 + 6 0 8। इसका मतलब क्या कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या है? 8 है। हमारा आंसर क्या है? 8 है। तो इसका मतलब बताओ, ए बी = 8 है, इसका मतलब क्या लग रहा है? क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स होगा। बट तो आप टाइप बता रहे हो कि मैंने बोला मतलब क्या होगा, आपने टाइप बता दिया।
टाइप नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या समझ रहे? b इक्वल 8 है तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं 8 को एक तरफ ले जाता हूँ, 8 तो कांस्टेंट है, मैट्रिक्स डिवाइड में नहीं आता, कांस्टेंट तो डिवाइड में आता है। तो इसमें लिखी a by 8 into b, या तो फिर मे बी a into b by 8 इज इक्वल टू i। 8 किसके साथ देखते जाता होगा वो नहीं पता किसके साथ जाएगा, बट अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई i आ रहा है या इन दोनों का मल्टीप्लाई i आ रहा है तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन i कब आता है? जब एक दूसरे के इनवर्स होता है। ठीक है, इसका मतलब ये। अब ये हो गया प्रोडक्ट, हो तो प्रोडक्ट फाइंड कर। अब यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पर आए तो हमें क्या पता चला कि भाई इन्होंने बोला है कि मार्जिन रूल को यूज करो, मतलब मैट्रिक्स को यूज करो और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। तो जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो तो आप कितने मैट्रिक्स बनाते हो? 3। पहला मैट्रिक्स किसका होता है? कोएफिशिएंट। क्या होगा? 1 -1 -2 3। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है? वेरिएबल के साथ। इसका ऑर्डर हम ऐसे ही क्यों लेते हैं? मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाए। ठीक है, और जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट 491। और फिर एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो जो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, सेम टू सेम मैट्रिक्स ध्यान दिया हुआ है। पूरा सेम, कोई डिफरेंस मैंने लिखने में दोस्ती के नीचे कर देता हूं, मैंने गलत पूरा सेम। ऐसे क्वेश्चन में सेम ही होगा, कोई ना कोई मैट्रिक्स पूरा सेम दिया होगा। वो सेम इसलिए दिया होगा क्योंकि ये आपका बी हो गया, अगर है ना, हमने बी नाम दिया, तो अगर ये बी हो गया तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो बी जब दूसरी तरफ होके जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी इनवर्स। और क्वेश्चन क्या था? वैसे तो हमें इनवर्स निकालना आता है, इसका इनवर्स निकालना आता है। कैसे निकालते हैं इसका इनवर्स? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए और इसका एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय एडजॉइंट। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? तो हमें इनवर्स निकल जाता है, राइट। लेंदी होता है बट निकल जरूर जाता है। इसमें अगर वो करता है ना तो हमें कितने का मार्क्स मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, जो प्रूव किया आपने, जो फाइंड किया उसको यूज करना है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसको यूज कैसे करोगे? तो हमें पता चले कि भाई यहाँ पर b का इनवर्स है। मैं अगर a by 8 और b का मल्टीप्लाई i आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के, मतलब मुझे b इनवर्स पहले से पता है। जैसे b इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? a by 8। तो मुझे ना तो एडजॉइंट ढूंढना है, कुछ नहीं करना है। ये तो मुझे पता है ना, ये तो मुझे पता है। a क्या है? ये रहा। तो b का इनवर्स डायरेक्टली आपको क्या मिल गया? -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 into 4 9 1 डिवाइड बाय 8। आपको एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बस इनका मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा? -16 plus 36 20 20 plus 4 24 divided by 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -28 plus 9 plus 6 -28 plus 12 -16 divided by 8 फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 20 -27 मतलब -7 -1 -8 divided by 8 ये किसके साथ इक्वेट होगा? x की वैल्यू 3 y की वैल्यू x3 y -2 और z -1। जब x y z आया तो हमें क्या करना है? इसके लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन में बस पुट करके चेक कर लेते हैं। x को 3 रखते हैं, y को -2 रखते हैं, तो 5 हो जाएगा। 5 - 1 4 हो गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है, सब सही है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पूछा होगा, उसको यूज करके इक्वेशन ढूंढना होगा, तो 100%
ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आता होगा कोई कांस्टेंट इनटू आई के बराबर ही आता होगा, उसका यूज कैसे करोगे, वो इनवर्स ढूंढने के लिए, ठीक है। और फिर आपको एडजॉइंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों को बोर्ड लेवल पे ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैंने आप लोगों को जितने भी यहाँ पर तो जो कंसेप्ट तो सारे बता दिए। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो कंसिस्टेंसी ही है। फिर वो डिटर्मिनेंट हो या मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट को हम क्रेमर्स रूल से करते थे, यहाँ पर हम मार्टिन से करते हैं। सारे टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखेंगे। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका मतलब ध्यान में रखना आप लोगों को। हम लोगों ने एडजॉइंट को लेके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस किया है? पहली प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी उसकी A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into Y। ये प्रॉपर्टी मेजर प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी हम लोगों ने बाकी सारी प्रॉपर्टी डिराइव किया था। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी डिराइव किया था? एडजॉइंट ऑफ A into B इसके बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A into B। हमेशा मल्टीप्लिकेशन रिवर्स होता है। थर्ड एडजॉइंट ऑफ A बताया था मैंने, बताया प्रॉपर्टी A into adjoint of A। adjoint of A को मैंने K into adjoint of A बता दिया, गलत होता है। काट दो adjoint of A K into adjoint of A नहीं होता, पता नहीं क्या K raised to n minus 2 into adjoint of A होता है। K raised to n minus 1 into adjoint of A होता है। मतलब कैसे मैं बताता हूँ, शायद मैं ध्यान नहीं दिया और आपको गलती से बता दिया। आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ K ढूंढना है, ठीक है। हमें ढूंढना है एडजॉइंट ऑफ K। अब अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ K ढूंढना है, मुझे पता है कि मेरी मेजर प्रॉपर्टी है, इससे बाकी सारी प्रॉपर्टी नॉर्मली डिराइव होता है। तो अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ K चाहिए तो मैं A को किससे रिप्लेस करूंगा? K से। अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ K चाहिए तो मुझे A को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? पर आप रिप्लेस करोगे तो हर जगह रिप्लेस करोगे, तो क्या हो जाएगा ये? ध्यान देना, क्योंकि कल उठ के आपको मैं बता दूंगा, उसको छोड़ के भी कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, तो हाँ डिराइव करना आना चाहिए आप लोगों को। एक ही जगह पर क्या रिप्लेस कर रहे हैं? K, बिकॉज आप लोगों को यहाँ K चाहिए, तो मैं हर जगह पर एक ही जगह पर K रखूंगा, तो क्या होगा? K into adjoint of K is equal to KK। फिर ये नहीं लिखेंगे, इसको तो नहीं लिखेंगे, K into I। ये देखिए वहां रखने का मतलब ये ना, यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसको अभी कुछ नहीं, इसको तो फिरना ही नहीं है क्योंकि यही तो चाहिए, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब बाकी जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये A क्या है? ऑर्डर मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को अपने K कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब वो K क्या बन चुका है? अब वो डिटर्मिनेंट में से जब बाहर आएगा तो हर रो में अलग अलग बाहर आएगा। अगर A का ऑर्डर अगर n क्रॉस n है तो K कितनी बार बाहर आएगा? तो K raised to n into डिटर्मिनेंट ऑफ A into I। K कौन है? कांस्टेंट। K कौन है?